नमस्कार साथियों, नौर बादरा की शिक्षा भूमि सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सीआर चौधरी आज आपके साथ जो कृषि परीक्षा के विद्यार्थी हैं और जो कृषि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पाठ्यक्रम लेकर आया हूं और उस पाठ्यक्रम पर संपूर्ण पाठ्यक्रम की अपन परिचर्चा करेंगे। इसके अलावा वैकेंसी कब आएगी, कितने पद आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, उनके लिए भी अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी जितने भी साथी जुड़े हैं क्लास को लाइक जरूर करेंगे और जो आपके पास में रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर दबाएंगे ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आएगा, नया वीडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज अपन क्या किसकी चर्चा करेंगे? कृषि पर्यवेक्षक एक परिचय। परिचय में अपन मतलब आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके जो नोट संबंधी कोई भी जितनी भी जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर छोड़ देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन पाठ्यक्रम की। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, मात्र 3 सब्जेक्ट है। और दूसरी बात, कुछ विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि इसमें सीईटी लागू है या नहीं, तो उनको मैं पहले बता दूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती होगी, इसमें कोई सीईटी लागू नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। ठीक है, इसके अलावा आपके इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट है सुपरवाइजर में? 3 सब्जेक्ट है, सभी को आपको पता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अपन हिंदी। हिंदी कितने नंबर का आता है? 15 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन आता है और मार्क्स कितने इसके? 45 मार्क्स की हिंदी आती है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में भी ज्यादा नहीं, आपके 3-4 टॉपिक ज्योग्राफी के है, 3-4 टॉपिक हिंदी के है। इसके अलावा कल्चर है वो आपका 10-11 टॉपिक कल्चर के। तो राजस्थान जीके के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 या 75 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे राजस्थान जीके के। इसके बाद में आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट, जिसमें आपका आ गया एग्रोनॉमी आ गया, ठीक है, इसके बाद में हॉर्टिकल्चर आ गया, ठीक है, इसके बाद में आपका एनिमल हस्बेंड्री आ गया। ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट से आपके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए और 180 नंबर के। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके और 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, इसमें बात करें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी? 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात होगी। इसके बाद में सिलेबस में क्या है वो भी संपूर्ण जानकारी, इससे आप लास्ट तक बने रहे। मैं आपको पदों की संख्या के बारे में बताऊंगा और वैकेंसी में पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, संपूर्ण जानकारी की अपन चर्चा करेंगे। पहले पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आपका हिंदी वाला पार्ट। बहुत ही लाजवाब पार्ट है हिंदी का। मात्र गिने चुने 11 टॉपिक है। भाग फर्स्ट में बात करें तो आपके इसमें हिंदी दिया है और टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। दिख रहा है कलर? हिंदी के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 45 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन टॉपिक क्या क्या है देखिए। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका संधि का। संधि के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसके बाद में उपसर्ग आ जाएंगे, प्रत्यय आ जाएंगे। ठीक है, और इनके संरचना, उपसर्ग, प्रत्ययों को पृथक पृथक करना, इनकी पहचान, मतलब उपसर्ग और प्रत्यय है इस टॉपिक में। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका समास वाला पार्ट आ जाएगा, फिर शब्द युग्म आ जाएंगे, पर्यायवाची आ जाएंगे। सब चीजें बताऊंगा आपको, क्या चीज कहां से पढ़नी है, बस लास्ट तक बने रहना। ठीक है, ये गिने चुने टॉपिक है हिंदी के, कुछ नहीं है। आपको डर लगता है हिंदी है हिंदी, अरे कुछ नहीं है हिंदी, गिने चुने 11 टॉपिक है। बस लिख लिख कर आपको खुद को ही पढ़ना है। शब्द शुद्धि, ये शब्द शुद्धि आपको लिख लिख कर खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, वाक्य शुद्धि, बाकी अपने ऑफलाइन के बारे में, बैच के बारे में बताऊंगा। हिंदी के टीचर्स, एग्रीकल्चर के टीचर्स, राजस्थान जीके के टीचर्स, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, पारिभाषिक शब्दावली होगी, मुहावरे होगी, लोकोक्ति होगी। ये 11 टॉपिक है और इनसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 45 नंबर के। अब बताओ इसमें क्या है? गिने चुने 11 टॉपिक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट भाग आता है आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति,
और आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखो ज्योग्राफी में क्या, देखो कुछ नहीं है ज्योग्राफी में, भौगोलिक संरचना, ठीक है, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें। फसलें आप एग्रीकल्चर में पढ़ो, बताओ क्या है ज्योग्राफी में, और इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब चारों टॉपिकों से, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है आपका इतिहास, कालीबंगा और आहट सभ्यता, 2 ही सभ्यता दी है, ठीक है। इसके बाद में जो आपके राजा है उनको भी पर्टिकुलर एक एक राजा का नाम दे दिया, ना कोई आपको मेवाड़ का इतिहास दिया, ना कोई मारवाड़ का इतिहास दिया। बाकी जो कांस्टेबल वाले थे वो भी आपके ही हैं, आपके दोनों नौकरी सेम ही है। कांस्टेबल वालों को आपने देखा कितना सारा इतिहास पढ़ते हैं, आपके गिने चुने 11 टॉपिक दिए हैं। महाराणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़, और जयपुर के महाराजा है वो मान सिंह प्रथम है, स्वाई जय सिंह है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, ठीक है। और बस यही आपके 10 राजा हैं, ये है आपके हिस्ट्री में। इसके बाद में आता आपके राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, ये आ गया आपका, इसमें लोक कलाकार आ जाएंगे, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका, ये कल्चर के पार्ट मानो आप, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, ठीक है, ये आपकी वो आ जाएगी 1857 की क्रांति वाला पार्ट है, और राजस्थान का क्या है, एकीकरण है। इसके बाद में राजस्थानी बोलियां, पशुपालन की क्रियाओं की राजधानी, मतलब कृषि और पशुपालन की जो क्रियाएं हैं और इनको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, उस ये जो परिभाषिक शब्दावली है, ये है राजस्थान में पशुपालन व कृषि क्रियाओं से संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो चीजें इसमें पढ़ी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आपका कृषि पशुपालन एवं व्यवसायिक शब्दावली, ठीक है। लोक देवी देवता, प्रमुख संत संप्रदाय आ जाएंगे, लोक पर्व आ गया, त्योहार आ गया, मेले आ गया, पशु मेले आ गया, क्या है, सभी एक से बढ़कर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सभी जी टॉपिक है। अगर आराम से, मैं एक बात बताऊं आपको, 3 सब्जेक्टों को अगर आप डेली 4 शिफ्ट में पढ़ोगे, एक सुबह 2 घंटे पढ़ लेना, दोपहर को 2 घंटे पढ़ लेना, शाम को 2 घंटे पढ़ लेना, और रात को सोने से पहले 2 घंटे पढ़ लेना, कोई टाइम फिक्स मत करना, 2-2 घंटा करके पढ़ लेना, 8 घंटे में 2 महीने में सिलेबस पूरा कवर कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला आ जाएगी, ठीक है। इसमें फिर राजस्थान की जनजातियां आ गई, स्त्री के, ये आपके स्त्री व पुरुषों के आभूषण व वस्त्र आ गए, बताओ, हस्तशिल्प कला आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपके ये हस्तकला इसी के टॉपिक है, ये सभी कला, उस्ता, काष्ठ, मंडा, औजार वगैरह, ठीक है। इसके बाद में स्थापत्य में आ गए आपके फोर्ट आ गए, राजस्थान के दुर्ग आ गए, दुर्गों के अंदर महल हो जाते हैं आपके, हवेलियां हो जाएगी, छतरियां हो जाएगी, बावड़ियां हो जाएगी, और तालाब हो जाएगी, सभी दुर्ग वाले पार्ट में ही आ जाते हैं। ये भी मंदिर मस्जिद आ जाएंगे। संस्कार, रीति रिवाज, मतलब जन्म से लेकर जो मृत्यु तक मानव के जो संस्कार व रीति रिवाज निभाए जाते हैं वो चीजें इसमें आ जाएगी, ठीक है। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल आ जाए। अब आता है आपका तीसरा पार्ट है वो ये जीके है, ठीक है। इसमें से आपका 25 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, और 75 नंबर का जीके का पार्ट है। ये जो टॉपिक है बताओ, है इतना जल्दी कोई सिलेबस आप पढ़ोगे ना तो भी 4 घंटे लग जाएंगे। आगे आता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या है आपका, एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी 60 नंबर का एग्रोनॉमी का पार्ट है। प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपका राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी का राजस्थान में जो स्थिति है वो आ गया, कृषि सांख्यिकी आ गई, ठीक है। सामान्य ज्ञान, राजस्थान में कृषि, उद्यानिकी, पशुधन एवं परिदृश्य, ठीक है। राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं क्या क्या है, ये जो आपका 11th और 12th की बुक है ना, इसके इन दोनों को एक बार आपको पढ़ना है। इससे क्या आपका ये जो आपको टॉपिक दिए ना, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो वो 11th 12th की बुक तो आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। फिर राजस्थान के जलवायु खंड आ गए, फिर सॉइल साइंस में आपकी मृदा उर्वरता, उत्पादकता, क्षारीय उत्सर भूमियां, अम्लीय मृदाएं आ गई,
ये एग्रोनॉमी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। राजस्थान में मृदाओं के प्रकार, मृदा क्षरण, जल संरक्षण के तरीके, ठीक है। इसके बाद पोषक तत्व आ गए, राजस्थानी भाषा में परंपरागत क्रियाओं की शब्दावली आ गई, वही एग्रीकल्चर में परिभाषिक शब्दावली, वही है कृषि क्रियाओं की जो अपन जीके में पढ़ेंगे, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। फिर आता है आपका सिंचाई वाला पार्ट, इसमें पहले आ जाएंगे आपके फसल उत्पादन में सिंचाई का महत्व, ये सिंचाई वाला पार्ट है पूरा का पूरा, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई की जल मांग प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की विधियां, मतलब एक एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, प्रत्येक चीज का नाम दिया है आपको, ठीक है। बूंद बूंद, रेन गेन आदि, ये पूरा का पूरा सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, समय एवं मात्रा, जल निकास एवं इसका महत्व, ये पूरा सिंचाई वाला ही टॉपिक आपका। ये 4-5 लाइनें, इतने बड़े नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सिंचाई की विधियां वगैरह इसने पूरा नाम दे दिया, सिंचाई का टॉपिक का 5-7 पेज का, ज्यादा नहीं है। फिर आता है आपका सिंचाई के परंपरागत शब्दावली, परीक्षण, मृदा परिरक्षण आ गया, ठीक है। इसके बाद समस्याग्रस्त मृदाओं में सुधार, साइलेज, हे मेकिंग, चारा संरक्षण, ये साइलेज हे मेकिंग ये आपके एनिमल वाले पार्ट में करवाऊंगा मैं, क्योंकि ये वहीं पर ही पढ़ते हैं, ये साइलेज हे मेकिंग है। वैसे एग्रोनॉमी में भी आता है और एनिमल हस्बेंड्री में भी इसको पढ़ाते हैं, तो ये मैं शानदार तरीके से करवा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आ जाएगा वीड, खरपतवार आ गया, ये खरपतवार ही चल रहा है आपका, खरपतवार नासियों में राजस्थानी भाषा में शब्दावली वगैरह आ गया। फिर आ जाएगा आपका जलवायु, मृदा खेती की तैयारी, किसमें, बीज उपचार, बीज दर, बुआई समय, उर्वरक, सिंचाई, ये अपन प्रत्येक चीजें एक एक फसल की पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपकी अनाज वाली फसलें, ठीक है, तो इसमें आपकी ये अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं ये आ जाएगी, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ, ये कौन सी है, खाद्य फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें। फिर आती है आपकी दालें, इसमें मूंग, चौला, चौला ये, ठीक है, मसूर, उड़द, मोठ, चना एवं मटर आ गया, ठीक है। फिर आती है आपकी तिलहनी फसलें, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ये पूरी पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद सूरजमुखी और तारामखी। फिर रेशेदार फसलें में आ जाएगी आपकी कपास है, ठीक है। चलिए आगे आती है आपकी चारे वाली फसलें, इसमें बरसीम, रिजका, जई आ जाएगी, चारे वाली मसाले वाली फसलें, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, नगदी फसलें, गवार एवं गन्ना। एक बार पाठ्यक्रम देख लो, उसके बाद में मैं आपको यूट्यूब पर कौन सा पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अपने पोस्टों की संख्या की सब चीजें बात करेंगे। फटाफट एक बार थोड़ा सा दिए जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, मतलब ये बीज वाला पार्ट है पूरा, ठीक है ना, सीड वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो मात्र 2 पेज का है और इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। फिर आगे आपका ड्राई फार्मिंग, शुष्क खेती, ये शुष्क खेती का महत्व वगैरह आ गए, ठीक है। फिर आता है आपका फसल चक्कर आ गया, ठीक है। इसके बाद कृषि में महत्वपूर्ण योजनाएं, ठीक है। अनाज एवं बीज का भंडारण, ये भी अपन बीज वाले में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, ये टॉपिक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर, ये मैं आपको YouTube पर और आपके नोहर हनुमानगढ़ में अपने सृष्टि क्लासेस में ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी आपका 20 नंबर का पार्ट है, सॉरी 20 क्वेश्चंस का है और 60 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें फल सब्जियों का महत्व, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जिस हॉर्टिकल्चर के अंदर फल सब्जियों एवं फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चरा, ठीक है। तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पढ़ाई की बातें बाद में करेंगे, पहले पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। इसके बाद आ जाएगी आपका नर्सरी आ गया, ठीक है, पौधशाला, ठीक है। पौधशाला एक छोटा सा क्षेत्र, अपन पौध तैयार नहीं करते क्या, किसी एक छोटे से स्थान पर एक से अधिक बीजों को बोकर उनकी उस समय तक देखभाल करना जब तक उनको स्थायी स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाता। फिर आता है पादप प्रवर्धन आ जाएगा आपका, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। पौधरोपण, ठीक है, ये नर्सरी में आ जाएगा। फलोद्यान के लिए स्थान का चुनाव, जब फल लगाते हैं तो उनके स्थान का चुनाव करना, कैसा स्थान, और उनको लगाने की योजनाएं तैयार करना। उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां, मतलब बाग लगाने की जो विधियां हैं, जैसे वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, वो विधियां इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर पाला व लू
में एफलन जैसी मौसम से विपरीत पाला लू, ये चीजें मतलब इनसे क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें एफलन में क्या होता है, मौसम की स्थिति के परिस्थिति के बारे में समाधान की चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर फलोदान में विभिन्न पादप वर्धी नियंत्रकों का, ठीक है, पादप वर्धी नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप हार्मोन्स की इसके अंदर चर्चा करेंगे। ये हो गई आपकी प्रवर्धन की विधियां। ठीक है, इसके बाद में नर्सरी प्रबंधन, ठीक है, सब्जी उत्पादन की विधियां। ठीक है, चलो आगे चलो 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 चलो, जलवायु मृदा उन्नत किस्में, मतलब प्रत्येक इन जो नीचे जो आपकी फसलें दी है उनकी क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, उन्नत किस्म पढ़ेंगे, प्रवर्धन की विधियां पढ़ेंगे, जीवाश्म खाद और उर्वरक पढ़ेंगे, सिंचाई कटाई उपज प्रमुख कीट एवं बीमारियां इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी देनी है। किसकी, मैंगो की देनी है, मैंजीफेरा इंडिका, नींबू वर्गीय फल, संतरा मौसमी। ठीक है, इसके बाद में आपका सीडियम गुआजावा अमरूद हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, अनार, केरिका पपाया, पपीता, बेर जिजीफस मोरेसियाना, खजूर फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा, आंवला, अंगूर, लहसुआ, बील, बील बेलपत्र होता है, जानते हो ना, बेल बेलपत्र, बेलगिरी तो जानते हो, जूस पीते हो वही बील है ये। ठीक है, फिर टमाटर आ गया आपका, और प्याज आ गया, फूल गोभी आ गई, पत्ता गोभी आ गई, भिंडी हो गई, मालवेसी कुल में आती है, कद्दू वर्गीय सब्जियां हो जाएगी, ककड़ी वगैरह। ठीक है, इसके बाद में बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, ठीक है, और मूली व पालक, ये फसलें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता आपका फल व सब्जी में परिरक्षण का महत्व, पीएचटी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फल व सब्जियों में तुड़ाई के उपरांत की जाने वाली क्रियाएं। ठीक है, वर्तमान में स्थिति और फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां व डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी पीएचटी में ही आता है। चलो, फिर उनको सुखाना, निर्जलीकरण तकनीक, राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां, फलपाक, जेम, जेली, अवलेव, कैंडी, शरबत, पानक, सकवेश, ये सब चीजें पीएचटी में आता है आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, तुड़ाई के उपरांत की जाने वाले क्रिया। नहीं, फल व सब्जियों में ये चीजें तुड़ाई के बाद ही तो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा आपका औषधीय पौधों फूलों की खेती, राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान, दो औषधीय फलों, ये चीजें आ गई, ये आपका क्या है, हॉर्टिकल्चर है, और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके आपके 20 क्वेश्चन है, और इसमें आपका एक भी क्वेश्चन मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, टेंशन है। फिर अपना पार्ट आता है एनिमल वाला पार्ट, ये पार्ट भी मैं करवाऊंगा आपको, और इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और फोकट के 60 नंबर है इसके अंदर 20 क्वेश्चनों में। सर जी फोकट के नंबर किए हैं, इसकी टोटल 25 से 30 क्लासें हैं। कितनी क्लासें हैं, 25 से 30 क्लासें, और 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर एक क्लास से हर एक क्वेश्चन आएगा, हर एक क्लास से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, चलिए इसमें क्या है, और बहुत ही आसान है, बस जितना कराऊं उतना साथ साथ में पढ़ोगे तो आराम से काम हो जाए। पशुधन, दूध, महत्व, पशु प्रबंधन, नस्लों की विशेषता, उपयोगिता, ठीक है, ये सामान्य जानकारी है। गाय में क्या क्या पढ़ेंगे, गाय, केटल, मवेशी, इसको बोलते हैं गाय को। इसमें गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा और मेवाती, ये तो आपकी गाय की नस्लें हैं, बहुत ही आसान है। फिर भैंस की आ गई, मुर्रा, सुरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना। इसके बाद आती है आपकी बकरी, जमनापरी, बारबरी, बिट्टल और टोगनबर्ग। देखो नाम दिए 4 4 5 5 है, और बहुत ही आसान है, फोकट के नंबर है, अगर ढंग से पढ़ेगा उसके लिए। नहीं पढ़ने वाले के एक भी नहीं आएगा, पढ़ने वाले को फोकट में मिलेंगे, ये समझ लेना। ठीक है ना, कभी ये सोचो ये तो फोकट के तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी के जैसे करें, बिल्कुल नहीं होगा, देखना तो पड़ेगा। इसके बाद में भेड़ में आ जाए मारवाड़ी, चोकला, मारपुला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन, ऊंट प्रबंधन, पशुओं की आयु की गणना करना। ठीक है, कैसे पशुओं की आयु की गणना करते हैं। ठीक है, फिर इनमें पशुओं में औषधियों का उपयोग, मात्रा, दवाइयां देने का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, जीवाणु रोधक कौन सी है, फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, लाइसोल। ठीक है, विरेचक, मैग्नीशियम सल्फेट, और आपका अरंडी का तेल उत्तेजक आ जाएगा, एल्कोहल, कपूर, नीला थोता, फिनोविक्स कर्मीनाशक, और मर्दन तेल कौन सा है, तारपिन का तेल है, लड़ लो। ठीक है, चलिए अब आता है राजस्थान में जो पशुओं की मुख्य बीमारियों की चर्चा करेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, पशु प्लेग का उपचार पढ़ेंगे, खुरपक्का, मुआ पक्का, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनेला। ठीक है, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता आपका डेयरी साइंस। डेयरी साइंस में दूध में पढ़ेंगे, दूध से क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, खीस और दूध का जो परिरक्षण है वो
गुणवत्ता, दूध में वसा ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व बताना, इनका अम्लता कितना होता है, क्रीम पृथक्करण कैसे करते हैं और क्या क्या ये अंतर की आवश्यकता होती है, दही, पनीर, घी बनाने की विधियां, दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई करना है, जैसे आप करते हो वैसे नहीं, ठीक है, अलग तरीके से बताऊंगा, जीवाणु रहित करना, ठीक है, ये आपका आ गया डेयरी साइंस वाला पार्ट, ठीक है। चलो आगे है फिर आपका, बस ये था आपका सिलेबस। बताओ कितना छोटा सा सिलेबस है, मात्र 15 मिनट में बता दिया, और बाकी किसी दूसरी का वैकेंसी का उठा के देख लेना, 4 घंटे तो आपको पढ़ने में लग जाएंगे हैं। और इतना छोटा सिलेबस, और ये गोल्डन चांस है आपके लिए। इसमें ये जो पेपर का पैटर्न है वो और देख लो थोड़ा सा। मैंने बताया था आपको 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और प्रत्येक पर्सन है वो कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा, और 1/3 मैंने आपको नेगेटिव बताया था। ये था आपका सुपरवाइजर का एक पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं वैकेंसी की। नेक्स्ट पेज लेना मुझे। ओहो क्या आगे हो गए, चलो अब बात करते हैं अपन भर्ती कब आएगी। लास्ट 2 ही लाइन लिखूंगा, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, फिर कहोगे आप हमारा समय खराब कर रहे हो। लास्ट 15 दिन दे दो बस, 15 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। टोटल पद, कुल पदों की बात करें तो कुल पद आएंगे आपके, अभी 430 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसकी जो फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, हो सकता है कल धुलंडी को ही कर दे, ठीक है। तभी मैंने आपको लास्ट 15 दिन बोला, अभी 15 दिन में। अब उसका काम है आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर देगा, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। इसमें अंदर आपके 45 तो आ जाएंगे टीएसपी के, और 385 पद है वो किसके हैं, नॉन टीएसपी के। किसके हैं, नॉन टीएसपी के, और ये है आपके टीएसपी के। अब गुरुजी इतना ही पद रहेगा और बढ़ेगा, देखो पद बढ़ने की कोई ऑथेंटिक न्यूज तो है नहीं, पद बढ़ने की कोई ऑथेंटिक न्यूज तो है नहीं, ठीक है। इतना मैं आपको वादा देता हूं, पद बढ़ेंगे जरूर, 99% चांस है पद बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि उन पदों को स्वीकृति नहीं मिली है अभी तक, पद खाली है तो स्वीकृति तो मिलेगी भैया। पिछली बार आपने देखा होगा लगभग 1500 के आसपास कुछ पोस्ट आई थी, और बढ़ते बढ़ते जैसे स्वीकृति मिली वैसे ऐड होते गए, जैसे स्वीकृति मिली वैसे ऐड होते गए, और लास्ट 2389 के आसपास आपकी विज्ञप्ति कंप्लीट हुई थी, आपको पता है। तो आपको 430 मानकर तैयारी स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही शानदार ऑफर है। सर ऑफर कैसे है, अरे भैया सीधी भर्ती है, उनको पूछो जो सीईटी की तैयारी करके, पहले सीईटी की तैयारी करते हैं फिर भर्ती की तैयारी करते हैं, उनको पूछो कैसे कितना बड़ा सिलेबस है। और आपका मात्र डेली 8 घंटे देने आपको, तो ठीक है। टोटल 430 पदों को मान के पढ़ना है, पद बढ़ेंगे जरूर, लेकिन कब बढ़ेंगे इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। 99% चांस आपके पद जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है, ऑफलाइन भी अपना बेंच प्रारंभ है। अब बात करते हैं कोचिंग की। भाई देखो एक बार कोचिंग तो करनी पड़ेगी, मैं नहीं कहता कि बार बार, एक बार जिन्होंने कोचिंग नहीं किया वो एक बार कोचिंग तो जरूर करें। ऑफलाइन बैच अपना स्टार्ट है, 10 मार्च से, 10 मार्च से सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे से आपका नया बेंच है वो स्टार्ट है मित्रों, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, कंप्लीट आपका लगभग 3 साढ़े 3 महीने का कोर्स है वो हम आपको पूरा करवाएंगे। इसमें अपने
आपका हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट मैं करवाऊंगा, एग्रोनॉमी मैडम करवाएगी इसमें आपके, और जो अपने डॉक्टर है लेक्चरर है वो सर हिंदी करवाएंगे आपको, और एसएस बैंसला सर और उनके ज्योग्राफी वाले सर का क्या नाम है वो सर आपको जीके करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से गजब पाठ करवाएंगे आपको। ठीक है, पता याद रखिए, सृष्टि क्लासेस नौहर, सृष्टि क्लासेस नौहर। ठीक है, इसमें आपको नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए गए होंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी लेनी हो आपको तो उस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रही हैं। इसके अलावा और कोई समस्या है तो आओ कोचिंग, और कोचिंग में मिलूंगा, हम आपको बैठ के बातें करेंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपना सृष्टि क्लासेस नौहर, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, और अपने भिवानी चौक पर अपना भिवानी चौक है उसके पास में ही अपना सृष्टि क्लासेस नौहर है। ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, उसका रिप्लाई मैं आपको वहां पर दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, ओके, जय जवान जय किसान, जय जय राजस्थान लाडलो।